नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जहां एक तरफ सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी खुद को अपनी सबसे बड़ी जीत बता रही है, तो वहीं अब एक नया विवाद भी शुरू हो चुका है। सीजेपी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि सरकार ने अपना वादा तोड़ दिया, छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और अगर ये कार्रवाई यहां पर नहीं रुकती है तो आंदोलन एक बार फिर से सड़कों पर लौटेगा। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सीजेपी नेताओं के साथ देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी दिखाई देते हैं। उन्होंने न सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया बल्कि पार्टी के लीगल फंड को 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान कर दिया है। तो क्या आंदोलन खत्म नहीं हुआ है? क्या सरकार और सीजेपी के बीच फिर से टकराव की स्थिति बन सकती है? और आखिर बिहार सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिससे कि नई बहस शुरू हो चुकी है? देखिए, सोमवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने साफ शब्दों में कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई यहां पर नहीं रुकती है, गिरफ्तार छात्रों को राहत नहीं दी जाती है, तो आंदोलन वापस शुरू हो सकता है। सौरभ दास ने आरोप लगाया कि सरकार ने समझौते का उल्लंघन किया। उनका दावा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में सड़कों पर छात्र जब उतरे थे तो सैकड़ों छात्रों की गिरफ्तारी की गई, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए। सीजेपी का कहना है कि उनके देशव्यापी आंदोलन सिर्फ इसलिए स्थगित किया गया क्योंकि केंद्र सरकार ने भरोसा दिया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ दंडात्मक कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब अगर ये समझौता टूटता है तो लाखों युवाओं के विश्वास के साथ ये धोखा होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या रही? वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का वहां पर पहुंचना। उन्होंने घोषणा की कि सीजेपी ने कानूनी मामलों में जो मदद मांगी थी वो मदद तो की जाएगी, और इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी के लीगल फंड को 1 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान भी कर दिया। साथ ही देश भर के वकीलों से भी अपील की है कि वो इस फंड में योगदान करें। छात्रों पर कानूनी कार्रवाई हुई तो कानूनी सहायता उनको दी जाएगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका रोल आंदोलन के कानूनी पक्ष को मजबूत करना है। उधर बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। सरकार ने घोषणा की कि 26 जुलाई शाम 6 बजे पहले बिहार में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो उस समय कानूनी कार्रवाई जब की जा रही है, अब उस कार्रवाई को वहीं पर रोका जा रहा है। हालांकि सीजेपी का कहना है कि जमीनी हकीकत इससे अलग है। सौरभ दास ने भी एक्स पर दावा किया कि बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, यानी कि सरकार और सीजेपी के दावों में साफ विरोधाभास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीजेपी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर साक्षी नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। 20 जुलाई के चलो संसद मार्च में शामिल प्रदर्शनकारी अपने फोटो और वीडियो सुरक्षित तरीके से अपलोड कर सकते हैं। सीजेपी का दावा है कि वीडियो और तस्वीरों के आधार पर कथित पुलिस कार्रवाई की जांच कराई जाएगी। अगर किसी पुलिसकर्मी या आरएएफ जवान पर गंभीर मारपीट, पैलेट गन चलाने का, अन्य ज्यादती करने का आरोप साबित हो जाता है तो उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर अदालत तक भी पहुंचा जाएगा। और इस बीच आंदोलन का एक और बड़ा चेहरा सोनम वांगचुक को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। 26 दिनों के अनशन के बाद वो स्वस्थ होकर लद्दाख वापस लौटने की तैयारी में है। लद्दाख रवाना होने से पहले वो राजघाट भी पहुंचे थे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वांगचुक ने कहा कि पिछले कई सालों से गांधी जी के अहिंसात्मक रास्ते पर वो चल रहे हैं। मुझे पहले संदेह था कि क्या ये तरीका राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा, लेकिन इस आंदोलन ने मेरा विश्वास और मजबूत किया है। गांधी जी का रास्ता आज भी प्रभावी है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। दावा किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी नेताओं और छात्रों ने एक होटल में जश्न मनाया है। वीडियो में सौरभ दास दिखे, आशुतोष रांका भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे छात्र डांस करते हुए दिखाई दिए। वीडियो पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था रेजिग्नेशन पार्टी। एक वीडियो में छात्र छात्राएं फिल्मी गानों पर डांस करते हुए दिखाई दिए। इन वायरल वीडियो को लेकर सवाल उठाए गए। भाजपा ने सीजेपी पर निशाना भी साधा। राज्यसभा सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सवाल उठाए कि जिस आंदोलन को गंभीर बताया जा रहा था उसके बाद इस तरीके का जश्न क्यों? इस पर सीजेपी प्रवक्ता की तरफ से जवाब दिया गया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि आज की पीढ़ी जेन ज़ी का अपना स्टाइल है,
यानी कि पार्टी को लेकर ये कहना है कि जश्न मनाने का इनका अपना एक तरीका है और इससे भाजपा को बुरा नहीं लगना चाहिए और इससे आंदोलन की गंभीरता भी कम नहीं होनी चाहिए। इन वायरल वीडियो में सीजेपी के प्रमुख चेहरों में से एक अभिजीत दीपके नजर नहीं आए। दरअसल वो उस समय वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से मिलने के लिए उनके आवास पर थे। मुलाकात के बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार से बातचीत हो रही है ताकि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई केस ना हो। बताया ये जा रहा है कि मुलाकात कानूनी सुलह से लेने के उद्देश्य के मंशे पर की गई थी। फिलहाल तस्वीर साफ है कि आंदोलन भले ही स्थगित हुआ हो, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ सरकार अपने फैसले का बचाव कर रही है, दूसरी तरफ सीजेपी आरोप लगा रही है कि समझौता का पालन नहीं हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और आंदोलनकारी फिर से आमने सामने हो जाएंगे? क्या छात्रों पर दर्ज मामले को वापस लिया जाएगा? और क्या साक्षी प्लेटफॉर्म नए कानूनी शुरुआत करने के लिए एक मोर्चा बनाया जा रहा है? क्या ये कानूनी मोर्चे की शुरुआत साबित हो जाएगी? और क्या वायरल वीडियो सीजेपी की छवि पर असर डालेगा? इससे युवा राजनीति पर कुछ असर होगा क्या, या ये युवाओं की राजनीति करने का जो अंदाज है, जो सोशल मीडिया पसंद कर रहा है, ये आगे बढ़ाया जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।